नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मठ और मंदिरों से जुड़ी हुई एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यह कहानी हिमालय पर्वत निवास करने वाली एक यक्षिणी की है, जो मां पार्वती की विशिष्ट सेविका थी। कौन है यह यक्षिणी और इससे जुड़ी हुई कथा क्या है, आइए जानते हैं। अमरत्व का शाप और यक्षिणी का रहस्य। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा में मंत्रों की गूंज घुल जाती थी और प्राचीन वनस्पतियों से लिपट्टी गुफाओं में सदियों पुराने रहस्य सांस लेते थे, वहीं स्थित था गुरु भृगुनाथ का आश्रम। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एकाकार हो चुकी थी और हर पत्ता, हर पत्थर किसी अनकही कहानी का साक्षी था। इसी शांत और एकांत वातावरण में देवव्रत, एक युवा साधक, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसकी आंखें हमेशा जिज्ञासु रहती थीं और उसका मन ज्ञान की असीमित गहराइयों में गोता लगाने को आतुर रहता था। गुरु भृगुनाथ, जिनकी श्वेत दाढ़ी उनकी उम्र और अनुभव का प्रतीक थी, ने देवव्रत के भीतर की क्षमता को पहचान लिया था। वे जानते थे कि इस युवक का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। एक दिन जब संध्या अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी और आश्रम में यज्ञ की अग्नि मंद मंद जल रही थी, गुरु भृगुनाथ ने देवव्रत को अपने पास बुलाया। वत्स देवव्रत, गुरु ने अपनी गंभीर, शांत आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य से अवगत कराऊंगा जो सदियों से इस धरा पर छिपा है। यह रहस्य तुमसे और तुम्हारे कुल से गहराई से जुड़ा है। देवव्रत उत्सुकता से उनके समक्ष बैठ गया। गुरु ने एक प्राचीन, जर्जर हो चुकी ताड़पत्र की पोथी खोली, जिसमें अस्पष्ट चित्र और विचित्र लिपि में कुछ लिखा था। वर्षों पहले एक देवी शक्तिपीठ था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। यह शक्तिपीठ, जहां स्वयं माता पार्वती ने विश्राम किया था, एक विशेष ऊर्जा से पूरित है। इसकी रक्षा के लिए स्वयं माता पार्वती ने एक शक्तिशाली पर्वत यक्षिणी को नियुक्त किया था, जिसका नाम था सुमेधा। देवव्रत ने कभी यक्षिणी के बारे में सिर्फ लोक कथाओं में सुना था। यक्षिणी, गुरुवर, उसने पूछा। गुरु ने सिर हिलाया। हां वत्स, यक्षिणी। सुमेधा एक अलौकिक सौंदर्य और अद्वितीय शक्तियों वाली प्राणी थी, जो पर्वतों, वनों और उसमें निवास करने वाले हर जीव की आत्मा थी। वह माता पार्वती की सबसे प्रिय सेविकाओं में से एक थी। परंतु एक बार एक प्राचीन दानव, महासुर रक्तबीज के एक अंश ने इस शक्तिपीठ पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। उस दानव की आत्मा अमर थी और उसे पूर्णतः नष्ट करना असंभव था। तब सुमेधा ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर उस दानव को शक्तिपीठ के गर्भ में स्थित एक गुप्त गुफा में कैद कर लिया। इस भयावह युद्ध में माता पार्वती ने सुमेधा को एक विशेष अमरत्व का शाप दिया। देवव्रत चकित रह गया। शाप? अमरत्व का शाप? हां, गुरु ने समझाया। यह शाप उसे अजर, अमर बनाता है, उसे समय के बंधन से मुक्त कर देता है, ताकि वह हमेशा उस दानव की आत्मा को बंदी रख सके और शक्तिपीठ की रक्षा कर सके। परंतु इस शाप का एक और पहलू है। वह इस शक्तिपीठ की सीमा से कभी बाहर नहीं निकल सकती। वह अनंत काल से उस गुप्त गुफा में बंधी हुई है, अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। उसका अस्तित्व अब केवल शक्तिपीठ की आत्मा बनकर रह गया है, एक अदृश्य रक्षक। गुरु भृगुनाथ की आवाज में एक गहरा दुख था। वत्स, तुम्हारे पूर्वज, जो स्वयं सिद्ध तांत्रिक थे, ने इस यक्षिणी को मुक्त करने का कई बार प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। अब समय आ गया है। नक्षत्रों का ऐसा संयोग बन रहा है जो सदियों में एक बार आता है, और वही समय है जब यह शाप तोड़ा जा सकता है। और मुझे क्या करना होगा, गुरुवर? देवव्रत की आंखों में एक नई चमक थी। तुम्हें उस शक्तिपीठ पर जाना होगा, गुरु ने कहा। उस गुप्त स्थान को खोजना होगा जहां सुमेधा बंदी है। तुम्हें उसे उसके शाप से मुक्त करना होगा, परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। एक दुष्ट और महत्वाकांक्षी तांत्रिक, कालदमन, भी इस शक्तिपीठ की शक्तियों को हथियाना चाहता है। वह जानता है कि यदि वह यक्षिणी को अपने वश में कर ले तो वह उस दानव रक्तबीज के अमर अंश को मुक्त कर सकता है और स्वयं भी अमरत्व प्राप्त कर सकता है।
साथ ही तीनों लोकों पर राज कर सकता है। वह तुम्हें हर कदम पर रोकेगा। गुरु ने देवव्रत को कुछ प्राचीन मंत्र और अनुष्ठानों के बारे में बताया जो उस शक्तिपीठ में प्रवेश करने और यक्षिणी से संवाद स्थापित करने के लिए आवश्यक थे। उन्होंने एक प्राचीन नक्शा भी दिया जिसमें शक्तिपीठ के गुप्त रास्ते और यक्षिणी के निवास तक पहुंचने के संकेत थे। याद रखना वत्स, तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए और तुम्हारा उद्देश्य निःस्वार्थ। यह केवल यक्षिणी की मुक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस धरा को एक महान विनाश से बचाने का भी प्रश्न है। देवव्रत ने गुरु के चरणों को स्पर्श किया और उनके आशीर्वाद के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा दुर्गम थी। हिमालय की चोटियों को पार करते हुए देवव्रत ने कई दिनों तक पैदल यात्रा की। रास्ते में उसे घने जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां और रहस्यमय गुफाएं मिलीं। हर कदम उसे शक्तिपीठ के करीब ला रहा था और हर कदम के साथ उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और रोमांच बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ रहस्यमय सपने भी आने लगे थे। एक दिव्य स्त्री की आकृति जो प्रकाश में तैरती हुई उसे अपनी ओर बुला रही थी, और कभी-कभी एक भयानक दानव की गर्जना जो उसे चेतावनी दे रही थी। कई दिनों की अथक यात्रा के बाद देवव्रत एक प्राचीन और वीरान गांव के पास पहुंचा। गांव के लोग शक्तिपीठ के बारे में कहानियां सुनाते थे, डरते थे और उसे अंदर जाने से मना करते थे। बाबा, एक वृद्ध ग्रामीण ने कहा, वह मंदिर शापित है। वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन देवव्रत का संकल्प दृढ़ था। उसने गांव वालों को शांत किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह शक्तिपीठ के करीब पहुंचता गया, वातावरण में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। हवा में एक अलौकिक ऊर्जा थी और पेड़ पौधे भी मानो रहस्यमयी फुसफुसाहट कर रहे थे। अंततः वह शक्तिपीठ के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। मंदिर का बाहरी हिस्सा जीर्ण, शीर्ण और खंडहर हो चुका था। सदियों की उपेक्षा ने इसे एक डरावना रूप दे दिया था। टूटी हुई मूर्तियां, काईजमी दीवारें और बेलों से ढका मुख्य द्वार, सब कुछ अतीत के गौरव और वर्तमान की उदासी को बयां कर रहा था। लेकिन देवव्रत जानता था कि इस बाहरी स्वरूप के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करते हुए उसने मुख्य द्वार से प्रवेश किया। अंदर का वातावरण बाहर से भी अधिक रहस्यमय था। हवा में एक अजीब सी ठंडी थी और मंदिर के भीतर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया, प्राचीन भित्ति चित्रों और अजीबोगरीब प्रतीकों को देखता हुआ। ये प्रतीक उसे उन रास्तों की ओर इशारा कर रहे थे जो गुरु के नक्शे में दर्शाए गए थे। देवव्रत एक संकरी गलियारे से गुजरा जो धीरे धीरे नीचे की ओर उतरता जा रहा था। हवा में नमी बढ़ती जा रही थी और उसे मिट्टी और प्राचीन पत्थरों की गंध महसूस हुई। आखिरकार वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा जहां बीच में एक बड़ा शिवलिंग जैसा पत्थर स्थापित था। इसके चारों ओर कई छोटी छोटी मूर्तियां और टूटे हुए दीपक थे। गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए देवव्रत ने उस शिवलिंग पर जल चढ़ाया और विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि कक्ष में गूंजने लगी और एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी और शिवलिंग से एक मंद प्रकाश निकलने लगा। तभी कमरे की एक दीवार धीरे धीरे खुलने लगी जिससे एक और गुप्त गलियारा प्रकट हुआ। यह गलियारा गहरा और अंधकारमय था, लेकिन देवव्रत जानता था कि यह वही रास्ता है जिसके बारे में गुरु ने बताया था। उसने साहस बटोरकर अंदर प्रवेश किया। यह गलियारा उसे एक विशाल गुफा में ले गया जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी और उसमें कई प्राचीन संरचनाएं थीं। गुफा के केंद्र में एक चमकदार सफेद स्फटिक स्तंभ था जो गुफा की छत तक फैला हुआ था, और उस स्तंभ के भीतर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश के घेरे में एक स्त्री आकृति मंद चमक रही थी। वह यक्षिणी सुमेधा थी। उसका सौंदर्य अलौकिक था, मानो देवी पार्वती ने स्वयं अपनी कला से उसे गढ़ा हो। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जिनमें युगों की उदासी और ज्ञान समाहित था।
उसके वस्त्र दिव्य प्रकाश से बुने हुए लग रहे थे और उसके केश राशि में तारों की चमक थी। वह उसी स्तंभ में बंधी हुई थी। एक अदृश्य बंधन उसे अपनी जगह पर रोके हुए था। उसके चेहरे पर एक थकान थी, एक अनंत प्रतीक्षा का भाव। जैसे ही देवव्रत उसके करीब पहुंचा, एक मधुर गूंजती हुई आवाज ने गुफा में प्रवेश किया। तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे देवव्रत। यह सुमेधा की आवाज थी। उसकी आवाज में युगों का दर्द और एक उम्मीद की किरण थी। देवव्रत ने नतमस्तक होकर उसे प्रणाम किया। देवी यक्षिणी, मेरे गुरु भृगुनाथ ने मुझे भेजा है। मैं आपको इस शाप से मुक्त करने आया हूं। यक्षिणी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जो युगों बाद खिली हो। मुक्ति? हां, मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने इस स्थान की रक्षा करते हुए अनंत काल बिताया है। उस महासुर रक्तबीज के अंश को यहां बांधे रखना मेरा धर्म था, लेकिन अब यह एक बोझ बन गया है। वह उदास हो गई। तुम्हारे पूर्वजों ने भी प्रयास किया था, लेकिन वे विफल रहे। इस शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें केवल मंत्रों से अधिक की आवश्यकता होगी। तुम्हें 3 दिव्य वस्तुओं को खोजना होगा, जो शक्तिपीठ के भीतर और इसके आसपास के रहस्यमय स्थानों में छिपी हैं। ये वस्तुएं इस शाप को तोड़ने के लिए आवश्यक अनुष्ठान को पूरा करने में मदद करेंगी। क्या वस्तुएं हैं वे, देवी? देवव्रत ने पूछा, इससे पहले कि सुमेधा जवाब दे पाती। गुफा में एक भयानक कंपन हुआ। गुफा का प्रवेश द्वार अचानक एक भयानक प्रकाश से जगमगा उठा और एक विकट हंसी गूंज उठी। हा हा हा! इतनी आसानी से नहीं देवव्रत। गुफा में तांत्रिक कालदमन प्रवेश कर चुका था, अपने शिष्यों के साथ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। उसके हाथों में एक काला स्टाफ था, जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही थी। यक्षिणी की शक्ति मेरी होगी, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। मूर्ख साधक! कालदमन ने एक भयानक मंत्र का जाप करना शुरू किया, जिससे गुफा की दीवारें कांपने लगीं। वह यक्षिणी की ओर एक काला ऊर्जा गोला फेंकने लगा। देवव्रत तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने गुरु द्वारा सिखाए गए रक्षा मंत्रों का जाप किया और अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया। तुमने अपनी हद पार कर दी है, कालदमन, देवव्रत ने गरजते हुए कहा। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और कालदमन के ऊर्जा गोले को अपनी ओर आने से रोक दिया। दोनों के बीच एक भयानक शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। गुफा ऊर्जा के विस्फोटों से गूंजने लगी। यक्षिणी स्फटिक स्तंभ में बंधी हुई इस युद्ध को असहाय रूप से देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई आशा की किरण जगमगा रही थी। आशा कि शायद इस बार उसे वाकई मुक्ति मिल जाए। कालदमन क्रोधित हुआ। तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं है, बालक। उसने अपने स्टाफ से एक और शक्तिशाली वार किया, जो देवव्रत के सुरक्षा कवच से टकराया और उसे हिला दिया। देवव्रत को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक प्राचीन अग्नि मंत्र का जाप किया, जिससे कालदमन के शिष्यों पर अग्नि की लपटें निकल पड़ीं, जिससे वे पीछे हट गए। यह पहली भिड़ंत थी और देवव्रत जानता था कि यह केवल शुरुआत है। कालदमन अपनी हार मानने वाला नहीं था। उसे यक्षिणी को मुक्त करने और दुनिया को कालदमन के चंगुल से बचाने के लिए बहुत आगे जाना था। यक्षिणी की आवाज फिर से गूंजी, कमजोर होती हुई। देवव्रत, पहली वस्तु, चंद्रकांत मणि, शक्तिपीठ के गुप्त सरोवर में। कालदमन ने एक और वार किया, जिससे देवव्रत को गुफा से बाहर भागना पड़ा। वह जानता था कि उसे अब और समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे चंद्रकांत मणि ढूंढनी होगी। क्या आप इस कहानी के अगले भाग को सुनना चाहेंगे, जिसमें देवव्रत चंद्रकांत मणि की खोज में निकलता है और उसे और भी रहस्यों का सामना करना पड़ता है? अगर यह कथा आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।